Hello everyone and good evening. Welcome back to my technical analysis video series. सबसे पहले मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप कल का मेरा जो वीडियो था वो एक बार देख लीजिए। जो मैंने लेवल दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट ने ट्रेड किया है आज के दिन में। बहुत ही अच्छा सा आज का वॉलेटाइल सेशन रहा था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। आज एक्सपायरी डे भी था और अच्छा सा मूव दिया निफ्टी ने। आज अगेन एक रिकॉर्ड हाई बनाया है निफ्टी ने। तो सबसे पहला हमारा जो सेटअप था इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है, उस टाइप की हमारी बात हुई थी। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया लेकिन उसके बाद एक अच्छे से रिवर्सल दिया। यहीं पे इसने सपोर्ट लिया और यहीं से एक मोमेंटम शुरू किया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेटअप था कुछ इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे अगर देखने जाए तो कुछ इतना अच्छे से हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला था। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा था उसकी वजह से यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड प्लान नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इस रेंज के बाहर ये निकला उसने बहुत ही मस्त मोमेंटम दिया। हमने जो पहला टारगेट निकाला था 19,500 का, एग्जैक्टली उतना ही हमें निफ्टी ने टारगेट दिया। करीबन छोटा सा स्टॉप लॉस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 19 पॉइंट का, तो भी इसने 70 पॉइंट की रेंज हमें आज प्रोवाइड करी थी। अगर इस कैंडल के ऊपर भी अगर हम लोग एंट्री इस ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर भी हम लोग एंट्री को प्लान करते हैं तो भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का ले करके हमें अच्छा सा 1 का टारगेट मिला था। फर्स्ट हाफ में जो निफ्टी का सेशन रहा था थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में इसने अच्छा सा मूव दिया था और मस्त टारगेट अचीवमेंट दिया था। तो नीचे का तो हमारा एंट्री आज भी ट्रिगर नहीं हुआ था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आज इसको भी डिलीट करता हूँ। अब हम लोग जो कल का सेटअप देखेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो हमने कल डिसाइड किया था कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, चैनल के रेंज में, और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ये हमें ये पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा था यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी ने कुछ मूव दिया। इसने जो हमें पहला टारगेट दे दिया था वो फर्स्ट हाफ में ही दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी एक अच्छा सा हमारा सेशन रहा था आज बैंक निफ्टी का भी। अब कल का जो हमारा सेटअप निकल के आ रहा है, सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। तो ये जो निफ्टी में एक जोन बन रहा है, ठीक है, ये जोन अभी भी मैं रखूँगा। अगर यहाँ पे निफ्टी वापस आता है और यहाँ से कहीं सपोर्ट लेता है तो हम लोग आगे चल के यहाँ पे प्लान तो करेंगे ही लॉन्ग का, लेकिन कल का जो हमारा प्लानिंग रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। अभी क्या है कि ये रेंज का आज इसने ब्रेकआउट दिया और अच्छे से सपोर्ट लिया है। अगर मान लो निफ्टी कल फिर से यहीं पे आ जाता है, 15 मिनट में देखते हैं। अगर मान लो कल यहीं से फिर से निफ्टी आ जाते है और यहाँ पे कुछ हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग आज के दिन का हाई रखेंगे या 19,500 का भी रख सकते हैं। ये 19,500 भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सेटअप रहेगा, अब कल ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था मार्केट में, तो कल के प्राइस एक्शन को देखते हुए अगर यहाँ पे हमें कुछ बेरिशनेस मिलती है, मार्केट यहाँ से ओपन करके यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन मिलता है और रिट्रेसमेंट करके डाउन मूव करता है तो हम लोग ये बेरिश सेटअप का प्लानिंग करेंगे। हमारा जो टारगेट निकलेगा वो पहला टारगेट ये वाला निकलेगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा कल का ये वाला निकलेगा। तो यहाँ तक का ऐसा कुछ मूव दे सकता है निफ्टी। और अगर यहाँ से कुछ सपोर्ट फॉर्मेशन हमें प्राइस एक्शन में मिलता है तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग भी जा सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे आएगा और यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग का सेटअप रहेगा, ठीक है। दो सेटअप तो ये हो गए, और तीसरा अगर ये आज के दिन का हाई ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग यहाँ से फिर से लॉन्ग जाएंगे। अभी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। जब तक लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है या स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है, कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक तो हम इसको लॉन्ग में भी प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर मान लो निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग दे करके यहाँ पे कुछ अच्छा सा कैंडल बनाता है, जैसे कि इसने पहले भी फॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, तो 15 मिनट के हाई के ऊपर भी हम लोग ऐसे कुछ एंट्री ले सकते हैं और 15 मिनट की कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 1 का ही रहेगा और दूसरा टारगेट 1 का भी आ सकता है जैसी कैंडल। निफ्टी का हमारा कुछ इस तरह से 3 सेटअप 4 सेटअप रहेंगे। पहला हो गया, इसके नीचे बेरिश जाएंगे,
दूसरा हो गया, अगर यहाँ पे सपोर्ट होता है तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग जाएंगे। एक ये आज के दिन का अगर हाई ब्रेक करता है तो भी हम लोग लॉन्ग जाएंगे, या फिर गैप अप ओपनिंग करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन देता है, बुलिश फॉर्मेशन, तो यहाँ से भी हम लोग लॉन्ग का अच्छे से प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 1 जेम 2 तक का टारगेट मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अब जो बैंक निफ्टी में लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या है, बैंक निफ्टी ने कुछ इतना अच्छे से कुछ खास मूव नहीं दिया था। जो हमें टारगेट मिलना था वो यहाँ तक का पहला टारगेट पहले सेशन में ही दे दिया था। अब अगर हमें कल का प्लानिंग कुछ करना है तो जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर हमारा पहला एंट्री रहेगा। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन के साथ हम लोग पहला एंट्री लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। और अगर मान लो गैप अप ओपनिंग करके इसी को पहले ब्रेक कर देता है हाई को, तो फिर इसके ऊपर भी हम लोग लॉन्ग का एंट्री कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो हमारा टारगेट होगा वो 1 जेम 1 1 जेम 2 का रहेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से, वो पॉइंट के हिसाब से। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी अगर बेरिश फॉर्मेशन देता है तो एक अच्छा सा पैटर्न भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर है कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाता है, ट्रेड करता है और हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिलता है तो फिर से हम लोग यही सेटअप को प्लान करेंगे बेरिश मोमेंटम के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है शॉर्ट करने के लिए, तो अगर शॉर्ट का ट्रेड रहेगा तो हमें ज़्यादातर बैंक निफ्टी प्लान करना चाहिए, ना कि निफ्टी। निफ्टी में भी लेवल अच्छे हैं लेकिन बैंक निफ्टी में हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। एक तो पैटर्न कंफर्मेशन मिल रहा है, ऊपर से ये एक छोटे छोटे कैंडल बना के एक रेंज में चल रहा है। यहाँ से अगर मोमेंटम आता है और बेरिश कंफर्मेशन देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कल का भी सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम लोग एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में 19,500 जहाँ पे अभी वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 19,500 जहाँ पे अभी वो कर रहा है ट्रेड, वहाँ पे एक बेरिश ओआई डेवलप हुआ था। आज का तो खैर अभी एक्सपायरी हो गया है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी लगभग लगभग रेजिस्टेंस ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर इस 19,500 को ब्रेक कर देता है, जैसे कि हमारे ये सेटअप है, तो यहाँ से बहुत अच्छा सा एक रैली निकल सकता है कुछ इस तरह से। रैली निकल सकता है, ठीक है, 19,500 पे अगर सपोर्ट लेता है तो उसके बाद ये ओआई कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश में। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है 19,400 पे। 19,400 मतलब ये वाला सपोर्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो ये वाला भी अच्छा सा ट्रेड हो सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और अगर मान लो 19,500 जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ये एक अच्छी रैली निकालेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑप्शन चेन में भी कोई अच्छा सा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, सपोर्ट अच्छा सा डेवलप हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट डेवलप हुआ है 45,000 के ऊपर। और रेजिस्टेंस में इसमें जो हैवी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 46,000 का है। उससे पहले देखें तो 45,500 का है ये वाला। हाँ मतलब जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन जो हैवी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 46,000 का है। तो आफ्टर ओवरऑल क्या है कि ऑप्शन चेन भी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। बाकी ग्लोबल के ऊपर भी है। एक बार एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी ने तो फ्रैकआउट दे दिया और इसके बाद ये अब कुछ बेरिश ट्रेंड में है। इसने ट्रेड लाइन भी ब्रेकडाउन कर दिया है, तो ये पॉसिबिलिटी है कल एक गैप डाउन ओपनिंग की। अभी तक क्या है, एसजीएक्स निफ्टी हमारे निफ्टी के ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जो ट्रेड हो रहा है वो अभी ये देखेंगे तो 19,454 54 के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे निफ्टी से 50 पॉइंट डाउन में ट्रेड कर रहा है। तो कल एक गैप डाउन का पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन तक, सुबह तक क्या होता है।
अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो बेरिश मार्केट हो सकता है कल का सेशन। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कल मिलते हैं फिर।